दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक टाइम था बिहार वॉज द वेल्थिएस्ट रीजन इन होल ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट द रिच बट द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मगध एम्पायर, नालंदा यूनिवर्सिटी, गन पाउडर एक्सपोर्ट सब यहीं से शुरू हुआ था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बिहार का महान इतिहास टूटकर गरीबी और माइग्रेशन में बदल गया। और सबसे बड़ी बात, ये सब कहानी कब, कैसे और किसकी वजह से हुई, तो चलिए समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है मगध एम्पायर से, जिसमें इंडिया का सबसे पहली ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्ट पावर बनाई। ये एम्पायर आज के बिहार में ही बसा था। और याद है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको दुनिया का जीतने वाला बोला जाता है, उसको रोकने वाला भी रूलर यहीं का था, नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, फिर आता है बिहार का सबसे गोल्डन पीरियड, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल लर्निंग हब था। यहाँ मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन सब एडवांस सब्जेक्ट पढ़ाए जाया करते। चाइना, ग्रीस, जापान, कोरिया से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आया करते थे। मेडिवल पीरियड तक बिहार में गन पाउडर का पोटेशियम नाइट्रेट एक्सपोर्ट होता था, जो कि वॉर्स में काफी हद तक यूज हुआ करता था। दोस्तों, बिहार के बुद्ध गया में बुद्धिज्म का जन्म हुआ। जैनिज्म भी यहीं से निकला। पटना यानी पाटलिपुत्र दुनिया की फर्स्ट प्लान सिटीज में से एक था। ये सब सुनने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि फिर बिहार के साथ ये क्या हो गया? कैसे एक टाइम पे बिलियनियर स्टेट आज के इंडिया की सबसे बैकवर्ड स्टेट बन गई? दोस्तों, सबसे पहला क्रैश आता है ब्रिटिश एम्पायर में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे ब्रिटिशर्स को चाहिए था टैक्स और रिसोर्सेज। उन्होंने दीवानी राइट के थ्रू बिहार में जमीन पर 50% तक का टैक्स लगा दिया। सोचो, आधी कमाई सिर्फ टैक्स में ही चली जाए तो खेती, इंडस्ट्री सब कुछ डूबने ही वाला था। फिर आया विशियस सर्कल, यानी कि इंडिगो फार्मिंग। ब्रिटिशर्स ने लोगों को फोर्स किया कि वो अपनी जमीन पर इंडिगो लगाएं, जो यूरोपियन टेक्सटाइल मिल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नतीजा क्या निकला? जमीन इनफर्टाइल हो गई, लोग गरीबी में चले गए और 1770s में आई बंगाल फैमाइन, जिसमें कि लाखों लोग मारे गए। दोस्तों, 1947 के बाद आजादी मिली, पर सोच बदली नहीं। गवर्नमेंट ने सोचा कि सब जगह इंडस्ट्री लगानी चाहिए, तो एक पॉलिसी आई, आगरा लखनऊ से मुंबई तक सामान भेजो और ट्रांसपोर्टेशन का एक्स्ट्रा खर्च गवर्नमेंट दे। इसका रिजल्ट क्या निकला? सारी बड़ी इंडस्ट्रीज मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में लगनी शुरू हो और बिहार सिर्फ रॉ मटेरियल भेजने वाला ही बन गया। और जॉब, फैक्ट्रीज वहां नहीं बल्कि बाकी जगह मिल रही थी। 1990s के बाद बिहार में एक पॉलिटिकल क्योस शुरू हुआ। कास्ट पॉलिटिक्स, क्राइम, करप्शन सब एक साथ बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब कोलैप्स करने लगा। रिजल्ट, आज भी हर साल 5 लाख से ज्यादा लोग बिहार को छोड़कर दूसरी स्टेट्स में जाते हैं काम के लिए। दोस्तों, अब सब थोड़ा समझते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो अब भी बदल सकती हैं। लेकिन सिर्फ कहानी का ये हार्ट ब्रेक नहीं है। बिहार के पास फिर भी अभी फर्टाइल लैंड, लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन और यूनिक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अगर सही पॉलिसी, सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल विल हो तो बिहार वापस से उठ सकता है। बिहार का इतिहास एक वार्निंग और इंस्पिरेशन दोनों। गरीबी एक दिन में नहीं आई तो डेवलपमेंट भी एक रात में नहीं आने वाली, पर आएगी जरूर अगर हम इस कहानी को याद रखेंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से बिहार का फ्यूचर कैसा हो सकता है? कमेंट करके हमें बताइए। और ऐसे ही देश की हिडन स्टोरीज के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अनफोल्ड इंडिया। मैं हूं सौरभ और मिलते हैं आपसे